नमस्कार मेरी डिवाइन फैमिली। आपको मेरी तरफ से नमस्कार। हम सबको जो पता है, जैसे अभी गुरु का ट्रांजिट हुआ है, गोचर हुआ है कर्क राशि में, कैंसर के अंदर, जिसमें बहुत से लोग की आशा ये लगी है कि जो है, बहुत से ऐसी रील्स भी मैं देखती हूँ इसमें कह रहे हैं कि गुरु का गोचर ऐसा है, वैसा है, शुभ है या अशुभ है। सबसे पहली बात, गुरु जब कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो विक्रम संवत है इस साल का, उसके अंदर जो हिंदू हमारा कैलेंडर कहा जाता है, जो हिंदू हमारा जो नववर्ष कहा जाता है, इस समय गुरु ही राजा हैं और उनके मंत्री मंगल हैं। इसके अंदर जो है नक्षत्रों के अंदर जो ट्रांजिट होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे करंटली जो है गुरु इस समय, अब इसके जो लॉर्ड है पुनर्वासु के, वो तो हमारे जो है कौन है, जुपिटर खुद है। पुनर्वासु की जब बात होती है मतलब पुनर्वास, दोबारा वास होना, मतलब पुनर्वास करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा। अब पुनर्वास की जब बात हो रही है तो आप ये समझिए, पुनर्वासु पहले जेमिनी का था, 3 पद का, 4 पद जो थे, अब इसका चौथे पद में गुरु का प्रवेश हुआ है कैंसर राशि में। और यहाँ जो है ये रहेंगे 18 जून तक। 18 जून को रात को 9:30 बजे ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वो जो मैंने कैलकुलेट किया 9:33 PM है। और ये दृक पंचांग से भी मैच कर रहा है, जो 1-2 मिनट है अंदर, ठीक है। तब जब इसकी बात होती है, इसका मतलब ये जो टाइम पीरियड है जो अब आपका चल रहा है, आज से कभी भी जब भी आप इस वीडियो को देखें, जितने भी जब भी मिले, तो आपके उसमें क्या पुनर्वास हुआ, क्या नया आपके लिए आया, क्योंकि राम जी इसी में पैदा हुए थे, 4th पद में, पुनर्वासु नक्षत्र में। तो उस केस में आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं ये जो दिन है 18 दिन, और ये अधिक मास भी है। अधिक मास का समय, जब लोग अधिक मास को सोचते हैं कि ये बहुत कुछ लेने का समय नहीं, ये डिवोशन का, सरेंडर का समय है। अगर आप सरेंडर में नहीं है, अगर आप इसमें निष्काम भक्ति नहीं कर रहे हैं, उसकी आपको पता ही मल मास भी कहलाता है हमारा, और उसी में ही गुरु का गोचर हो रहा है अभी। पुनर्वासु नक्षत्र है, जो आप संयोग को देखिए, ये संयोग क्या कह रहा है आपको, ये संयोग कह रहा है अपने आप में इंप्रूव करने को, अपने को बेटर करने को, दूसरे को देने के लिए। लेकिन कैसे और क्या देंगे, किस इच्छा से देंगे? अगेन निष्काम। जब आप किसी को दे तो निष्काम दे, क्योंकि वही मेन है। अब ये जो 18 दिन की जो जर्नी है, जब 18 जून को गुरु का प्रवेश होगा पुष्य नक्षत्र में, कैंसर में तो आ गए गुरु, कैंसर में कर्क राशि में जब गुरु आए हैं, कर्क किसका सिंबल है? कर्क मून का सिंबल है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं नक्षत्र के ऊपर जोर क्यों दे रही, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो जब हमारी पूजा होती है, कहीं पे भी आप मंदिर में पूजा करते हैं, तो सबसे पहले आपका जन्म नक्षत्र पूछा जाता है, राइट। पूछते कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए, मून का नक्षत्र पूछा जाता है, राइट। और गुरु मून की राशि में, मून के जो लॉर्ड है उसकी राशि में आए हैं, और वहां पे गुरु एक्सॉल्टेड होते हैं, हम सबको पता है। ऐसा क्यों है कि सिर्फ मून की राशि में ही गुरु एक्सॉल्टेड है और कहीं एक्सॉल्टेड नहीं? और क्या गुरु को इसका पूरा फल मिलेगा? ये जो पूरी तरह गुरु एक्सॉल्टेड है, और गुरु जो है इस बार अतिचारी भी हैं। खैर वो भी एक वीडियो है जो अलग बनेगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी, छोटे छोटे पीसेस में आपको बताऊंगी। लेकिन आज ये इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि जो आज से लेकर 18 जून तक का समय, इसमें आप क्या कर सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के हिसाब से अधिक मास का समय भी आपके लिए 15 जून तक है। सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड है आपके लिए पास्ट लाइफ कर्मा क्लीनिंग के लिए, कार्मिक क्लींजिंग के लिए, एंड ऑल्सो फॉर डोनेशन, डूइंग समथिंग फॉर अदर। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट मनी, ओके। बहुत से लोग सोचते हैं डोनेशन का मतलब पैसा, नहीं, ज्ञान का डोनेशन। जैसे अभी मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, मैं वो रिसर्च के बाद शेयर कर रही हूँ। इसको जस्ट मैंने ऐसे बैठकर वीडियो बना के शेयर नहीं कर रही हूँ, इसके पीछे मैंने अपना टाइम लगाया। क्यों मैं शेयर करने के लिए आज ही आई? क्योंकि आज गुरुवार के दिन मुझे ये मैं काफी टाइम से वीडियो बनाना चाह रही थी, कोई ना कोई रुकावट आ रही थी, प्रेरणा आके, कंसेप्ट था, लिखे हुए थे, रिसर्च रेडी थी, बट हो नहीं रहा था। लेकिन आज किया, आज गुरुदेव का आशीर्वाद लेके, जब गुरु पुष्य नक्षत्र में 2 को आए, और 4 तारीख को अगर देखेंगे तो आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन, आज 4 जून है, ठीक है। और 2026 के हिसाब से, खैर मैं उधर उतना नहीं जाऊंगी, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में कुछ आएगा इसके बारे में, ठीक है। अगर और साथ में गुरु का पुनर्वासु नक्षत्र में होना, अब आपके पास ये समय है आज से लेकर 18 जून का, कि आप अपने कुंडली के दोषों का परिहार करने के लिए गुरु जी की सेवा करके, गुरु के बनाए हुए धर्म को मानकर, गुरु का मतलब मैं उन गुरु की बात नहीं कर रही हूँ जो आपको मनुष्य रूप में गुरु है। मनुष्य रूप में जो आपके गुरु हैं वो आपकी अपनी श्रद्धा है, और आपको उसके हिसाब से आप उसका पालन कीजिए। उसके बारे में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ, क्योंकि किसी और को जज करने का अधिकार मुझे नहीं है। मुझे जो आता है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप
गुरु का लेकिन धर्म क्या है? गुरु का धर्म है निष्काम सेवा, सत्य बोलना, धर्म की रक्षा करना। अब धर्म क्या है? माँ बाप हो अगर आप हैं तो आपका आपके माँ बाप के रूप में आपका क्या धर्म है? अगर आप बच्चे हैं तो एक बच्चे के रूप में आपका क्या धर्म है? आप कहीं काम करने जाते हैं वहां पे आपका क्या धर्म है? आपका अपने देश के प्रति क्या धर्म है? आपका अपने राज्य के प्रति क्या धर्म है जहां आप रहते हैं? आपका अपने रिलीजन के प्रति क्या धर्म है? आपका दूसरों की मानवता के, दूसरों के रिलीजन के प्रति क्या धर्म है? क्या आपका ये धर्म है कि आप उनको इंसल्ट करें किसी को भी? क्या आप अतिचारी होना चाहते हैं, अति अत्याचारी होना चाहते हैं? अगेन गुरु इस समय सबको टेस्ट करेंगे, क्योंकि गुरु इस समय हमारे विक्रम संवत जो है उसके जो है राजा हैं और हमारे मंत्री मंगल हैं। तो इस समय जो भी काम गुरु देंगे, राजा ऑर्डर देंगे, लेकिन करेगा कौन? उसको मंगल। तो आपके चार्ट में, नेटल चार्ट में आपका जो मेन लगन चार्ट होता है उसको लगन से देखेंगे, मून से भी देखेंगे और साथ में हम देखेंगे उसको सन से भी। तब उसमें जो तीनों का जो ट्रांजिशन है वो किस तरीके से हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो सब भी सब कुछ छोड़ दो, सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप ये 18 दिन, ये बचे हुए जो भी 14 दिन बचा, 4 जून को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जून 4 से लेके जब भी आपको वीडियो मिले, अगर बाद में मिलेगी तब तक तो आपका कर्मा निकल गया होगा, लेकिन तब भी आपके पास टाइम है, क्योंकि चाहे वो पुनर्वासु में नहीं है गुरु, लेकिन तब पुष्या में रहेंगे। पुष्या के बाद वो आश्लेषा में जाएंगे, और हम सबको पता है कि पुष्या के रूलर जो हैं वो हमारे जो है शनि भगवान है, राइट? क्यों ऐसा है कि जो गुरु पुष्या नक्षत्र में जाते हैं तो गुरु पुष्य योग बनता है, लेकिन उसके मालिक खुद जो है गुरु नहीं है, शनिदेव है। और इस समय अगर आप ट्रांजिशन देखेंगे तो शनिदेव खुद जो है गुरु की उस राशि में बैठे हैं जो कि 12वीं राशि है, वो काल चक्र कुंडली के अंदर 12वां घर दिखाती है। और लेकिन आपके अपने जो है लगन के हिसाब से, मून के हिसाब से आपके लिए वो दिखाएगा। आप अपना चार्ट खोल के उसको देख सकते हैं चाहे तो। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करती खुद का चार्ट देखना, लेकिन ज्ञान के लिए देख सकते हैं अगर आप उससे डिटैच हो सके, ठीक है? डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गुरु अगर आपके जो है वो आगे हैं मून की राशि में और शनि भगवान बैठे गुरु की राशि में, अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट, गुरु क्या सिखाते हैं? ज्ञान। गुरु जब ज्ञान सिखाते हैं तो उस ज्ञान को किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या करना है, उसके बारे में, उस कर्मों के बारे में कौन हमको देता है? उसका जो है रिजल्ट शनि भगवान। और शनि भगवान का है गुरु की राशि में। तो गुरु का जो पुनर्वासु नक्षत्र का ये 14 दिन का जो मैनिफेस्टेशन है, और इसमें पुनर्वासु नक्षत्र की जो देवी है, गॉडेस है, वो अदिति माँ है, जो कि अपने आप में क्रिएशन। आपको पता है अदिति माँ, नहीं भी पता है तो सुन लीजिए कि अदिति माँ जो है देवताओं की और उनकी जो है वो माँ, तो क्रिएशन ब्लेसिंग्स कितनी ज्यादा है। वो बहुत प्योर थी, धर्म में उनके लिए उन्होंने अपनी जान तक गवा दी। तो आप ये सोचिए 14 दिन आपको इस समय वो टेस्ट के टाइम मिलेगा जो आपको क्या करना आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सत्य का मार्ग छोड़कर अधर्म का मार्ग अपनाते हैं, सत्य का मार्ग मुझे पता है सबसे मुश्किल है, तभी तो देखिए राम जी को कितना कष्ट हुआ। राम जी इसी में जन्मे थे, पुनर्वासु के 4th पद के नक्षत्र में, लेकिन उनका जो नाम है, आप एक राम नाम का खाली अगर जाप भी कर लेते हैं तो भी आपके ग्रहों को संतुलन शुरू हो जाता है। और ये एक और रेमेडी है, अगर आप इस समय में राम नाम का जप करें, लेकिन दिल से करें। लेकिन ऐसा कि आप राम नाम का एक तरफ जप कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ निर्दोष प्राणियों को दुख दे रहे हैं। निर्दोष प्राणियों की जब मैं बात करती हूँ, मैं खाली मनुष्य की बात नहीं कर रही हूँ, ह्यूमन बींग्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ। इसमें एनिमल्स आते हैं, इसमें प्लांट्स आते हैं आपके, ठीक है? और आपके जो है मतलब हर वो जीव आता है जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, पक्षी हो। अगर आपके मन में ये भावना भी आती है कि उन्हें आहत किया जाए, उनको किस तरीके से नुकसान किया जाए, तो भी आप एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। ये 14 दिन आपको अपने उन सब चीजों को पुनर्वास करके 14 दिन को फास्ट फॉरवर्ड मोड में आप जो है कर्मा क्लिंजिंग अपनी कर सकते हैं हर तरीके से। मनसा वाचा कर्मा, ये अगर तीनों अलाइनमेंट में ना हो तो आपके ये कर्मों का जो फल है वो आपको न्यूनतम से लेकर अधिकतम आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप मनसा वाचा कर्मा के हिसाब से लाइन रहेंगे उतना होगा। सपोज आपने किसी को हर्ट किया है, आपने या तो गुरुद्रोह किया है, ये अच्छा समय आप माफी मांग सकते। किसी के साथ आपने फ्रॉड किया है, आपने उसको बोला कुछ और प्रॉमिस लेकिन वो पूरा नहीं किया है। अब इसीलिए तो बहुत से लोग क्यों कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती। आप ही के कर्म आप ही के ऊपर आते हैं, एंड में हमारे ही कर्म हमारे जो है हर चीज के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर आप डरते हैं, मान लीजिए आप एक डर में जी रहे हैं, तो कहां से वो एनर्जी है जो पॉजिटिव हो? क्या मंगल जो इसका मंत्री है किसी ऐसे इंसान को सपोर्ट करेगा जो कि अधर्म कर रहा है, ये डर में जी रहा और डर के मारे जो है दूसरों का भला करने के लिए
आपको जो है रुक रहे हैं, आपको डर है कि हाय मैं किसी और, मेरा ये खो ना जाए, या मैं किसी को कोई ऐसी जो है बात बोलकर अपने को बुरा ना बना लूं। तो अगर आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे इतना ही कहूंगी, जितनी भी आप वीडियोस देख रहे हैं, जो मर्जी कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, वो नहीं लगेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, भगवान कृष्ण ने भी बोली थी, युधिष्ठिर को बोली थी। अगर आप देखेंगे युधिष्ठिर की जर्नी में भी, तो वो ना तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो है कोई तप किए थे, कुछ भी उन्होंने तप नहीं किए, कोई भी सिद्धि लेने नहीं गए थे। भीम के पास वो हाथियों का बल था, और दूसरी भी उन्होंने तपस्या की, हनुमान जी की भी उन्हें मिली आशीर्वाद। अर्जुन ने तो बहुत सारे तप किए थे, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ही थे जो अकेले स्वर्ग गए थे। ओके, क्यों? क्योंकि उनके पास एक बल था, सत्य का बल, धर्म का बल, इसलिए उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है। धर्मराज के वो बेटे थे। उन्होंने, पता था उनके साथ गलत होने वाला है, और उन्होंने उसके बाद भी अपनी वाणी को कंप्लीट रखने के लिए, अपनी वाणी को असत्य ना होने देने के लिए द्यूत क्रीड़ा में गए। तो इसलिए बहुत सोच समझ के किसी को वचन दीजिए, वचन दिया है तो पूरा करना पड़ेगा। अगर आप अपने वचन से फिरते हैं तो उस समय, ऑलरेडी मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे मैं आपको बोला कि शनि भगवान तो ऑलरेडी आपके पाइसेस में बैठे हैं, पाइसेस आपके घर में जाए वहां पे वो आपकी लाइफ में इंपैक्ट करेंगे आने वाले टाइम में। उसका होगा जब भी आपकी साढ़े सती चलेगी या ढैया चलेगा, या जब भी, अभी भी जो वहां जा बैठे उसमें एरिया में इंपैक्ट करेंगे, अभी नहीं तो लेटेस्ट स्टेजेस में करेंगे जब हमारे पुण्य खत्म होंगे। तो ये 14 डेज में आप रिपेंट, जो कहते हैं ना, माफी मांगना और कर्मों को सुधारने से आपको मिले, क्योंकि अधिक मास है। इस समय में किए गए पुण्य कर्मों का फल बहुत गुना होकर मिलता है। और पुण्य कर्म में सत्य बोलना सबसे पहला कर्म है। सत्य बोलना, दान करना, आपको दान करना आना चाहिए, वो भी बिल्कुल निष्काम भाव से। अभी जो व्रत चल रहे हैं आप कर सकते हैं, कोई भी नया व्रत शुरू मत कीजिए जिसके अंदर कामना हो, जैसे कि वैभव लक्ष्मी व्रत होता है वो मत कीजिएगा। ओके, या फिर आप जो है कोई और व्रत करें, जैसे आप कुछ गुरु का व्रत शुरू करते हैं लेकिन आपके मन में कामना है, कामना पूर्ति से करें। आप किसी मंदिर जाते हो तो कामना पूर्ति के जा रहे हैं, उसको मत कीजिए, क्योंकि अधिक मास और मल मास में कामना पूर्ति वर्जित है। ओके, ये 3 साल में, 2.5 साल में ऑलमोस्ट एक बार आता है ये हमारा जो अधिक मास, और ये पुरुषोत्तम मास भी कहा गया। लेकिन किसके लिए कहा गया? अब जब गुरु की बात हो रही है, और आज बात हो रही है इस चीज की कि गुरुवार के दिन ही मैं वीडियो बना रही हूँ, और हम विष्णु भगवान की बात ना करें तो ऐसा कैसा हो सकता है? राइट, मैंने आपको बोला सत्य बोले, धन काम के अपने जो है दान कीजिए, चाहे वो ज्ञान का हो, शिक्षा का हो, चाहे किसी के लिए स्टैंड लेने का हो। आपके सामने अन्याय हो रहा और आप चुप रहें इसलिए कि कुछ आप अपने को बचा ले, सॉरी, आप गलत करेंगे तब, ठीक है? इसलिए वो कीजिए, और इसके बाद जो उसका फल होगा ना, आपको नहीं पता आपको कहाँ मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ये जरूर होता है, याद रखिए। क्या होता है ना, ये समझने की बातें हैं, एक्सपीरियंस करने और फील करने की बातें जब होना शुरू होता है ना, तब आपको उसके ऊपर विचार सत्य होते। लेकिन बिना बीज बोए तो फल नहीं मिलेगा ना, पेड़ नहीं उगेगा। तो बीज आज बोइए, अधिक मास में बोइए, सदाचार का, सत्य व्रत का, सत्य धर्म का। ओके, तो आपका जो इसका फल है, जो वृक्ष जो बनेगा, ये आपको ही नहीं, आपकी जनरेशंस को भी मिलेगा। अपनी जनरेशंस को भी सिखाइए, किसी के साथ गलत किए उसे माफी कीजिए, उसको करेक्ट कीजिए, किसी अन्याय मत कीजिए। क्योंकि मंगल इस पूरे साल में, नेक्स्ट जब आपका चैत्र आते हैं ना, नवरात्रे हमारे, जब हम बात करते हैं, हमारा गुड़ी पाड़वा आता है, या फिर हमारे जो है नया साल हिंदू धर्म शुरू होता है, तब तक वहां पे वो रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में लग आएगा, लेकिन गुरु भी है ना हमारे तब तक, राइट? जून 27 तक गुरु हमारे जो है मूव करेंगे, और बाद में मंगल जून 2027 को जाकर, आप देखिए नंबर भी देखिए 27 मंगल का भी इसके अंदर बहुत रोल हो रहा है। तो मैं न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी में अभी नहीं जा रही हूँ। एक वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है, एक वेस्टर्न होती है। आप तक जो आप सीखते आए उसमें वैदिक और वेस्टर्न का मिक्स भी होता है, लेकिन मैं वैदिक और वेस्टर्न दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। तो इसीलिए मंगल की एनर्जी को पॉजिटिवली अपनी लाइफ में लाने, बिना मंगल के मंगल कार्य नहीं होते, और बिना गुरु के कोई भी शुभ कार्य नहीं शुभ होते। तो शुभ को अति शुभ करने के लिए इस अधिक मास में, इस 14 दिनों में, अपने जो बचे हुए टाइम है, जून 18 तक के समय में, बिफोर मैनिफेस्टेशन, जिसको मैं लेके आऊंगी अगेन फिर आपकी लाइफ के लिए कैसे करना है, वो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी को बोने का जो काम है, कामना की पूर्ति निष्काम भाव से करने पे, कामना की पूर्ति के लिए 14 दिन के बाद आपके लिए ग्राउंड तैयार होगा। जैसे हम लोग खेती भी करते हैं, तो खेती में भी स्टेप्स होते हैं, जिसके लिए जमीन को 14 दिन, कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, 14 दिन नहीं, सॉरी मुझे नहीं पता, बट कुछ दिन, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वो उतना रेडी हो जाए। उस तरीके से 14 दिन आपके लिए निष्काम भाव के हैं। विष्णु भगवान का ध्यान कीजिए,
एकादशी भी आने वाली, अपरा एकादशी, उसमें व्रत कीजिए, दान कीजिए, राइट। लेकिन जो भी कीजिए, सत्य व्रत अगर आप नहीं करें, सदाचार पे नहीं चल रहे, सत्य धर्म पे नहीं चल रहे, तो मेरे डिवाइन फैमिली आपसे इतना ही कहूंगी, फिर वो हमारे लिए उसका फल भी उसके अनुरूप ही होगा। सत्य पे चलना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, कष्ट होता है, लोग अलग हो जाते हैं, आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसका जो फल है वो बहुत बड़ा होता है, हर तरीके से होता है। मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ कि आपके जो है किसी मोक्ष प्राप्त, इसे धरती पे यहाँ रहकर आपके जो है कर्म, आपके जो प्रारब्ध है वो कटने शुरू होते हैं। और जब कोई सत्य धर्म सत्य मिलता है, उसका प्रारब्ध जल्दी कटता है और फिर उसको जो है अबेंडेंस की, प्रोस्पेरिटी की प्राप्ति होती है। बेसिकली आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है हर फील्ड में। किस तरीके से वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। अब इसके अंदर कोई ऐसा प्रारब्ध है जो कि कट ही नहीं सकता है, जो कि बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत से प्रकार के श्राप होते हैं आप, लेकिन उसको काटने के लिए भी अच्छा समय है। हम कोई ना कोई श्राप लेके भी आते हैं, उसके हिसाब से हमारे जीवन में लोग आते हैं। जब वो लोग आते हैं, वो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपने क्या किया, आपका विचार किया। आप दूसरों की छोड़िए, उसने मेरे साथ ये किया है, वो क्या, ठीक है। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा था, तो क्या आपने उस इंसान को जाके बोला कि मुझे ऐसा फील हुआ? क्या आपने उससे वार्तालाप किया, सिर्फ बैक बाइटिंग की या पीछे की बातें करी? उससे, इसी को तो अधर्म कहते हैं ना। अब कहते हैं उससे झगड़ा होगा, अगर किसी को झगड़ा करना है, उसको हाथ जोड़िए और निकल जाइए उसके जीवन से, बस। और बाकी फिर उस पर छोड़ दिए। लेकिन आपने ये तो नहीं किया कि आपने अपना ही धर्म नहीं किया, आपने अपनी आत्मा को ही कुचल दिया। क्या आप अपनी आत्मा को कुचलने के लिए रेडी हैं? ये सोचिए। तो ये जो 14 दिन है, इसमें पुनर्वासु नक्षत्र में गुरु का जो वास है कर्क राशि में, इसको करिए। साथ में जैसे मैंने आपको बताया, कुछ पॉइंट्स को फिर से समराइज करूंगी। सबसे पहले सत्य बोलिए, सदाचार स्वधर्म पे रहिए, क्योंकि हमारे गुरु राजा है और मंत्री मंगल है, पूरे साल का असर रहेगा। आधा साल में 2-3 महीने तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, बट हाँ 2 महीने निकले, जून अभी शुरू हुआ है, तो अभी भी हमारे पास और 10 महीने बचे हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन अबेंडेंस की, अगर आप जैसे जून 18 से बहुत सुंदर पीरियड शुरू होने वाला मैनिफेस्टेशन का, तो उससे पहले आप क्या कर सकते हो, और अभी अधिक मास के अंदर अधिक से अधिक मंत्र जाप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सदाचार, सत्य मन, निष्काम भाव से, निष्काम दान करें, निष्काम भाव से, कि कोई भी कामना की प्राप्ति के हेतु किया गया दान अभी फलित नहीं होगा, उल्टा वो आपके लिए नेगेटिव, लाइक एक अलग कर्मा बन जाएगा। क्योंकि पुरुषोत्तम मास है। विष्णु भगवान का क्या काम है? क्या वो किसी कुछ मांगते हैं? तभी तो लक्ष्मी वहां गई। वो सिर्फ देते हैं, वो पालन करते हैं, वो मांगते नहीं है किसी से। उन्होंने तो हमेशा कष्ट लिया अपने ऊपर, हमारे जो है देवताओं के, मनुष्यों के रक्षा के लिए विष्णु भगवान ने अलग अलग रूप लेके हम सबके कष्ट हरे हैं। कितने सारे उनके रूप है, 10 तो विष्णु के महाअवतार होते हैं, लेकिन 24 रूप है, उससे भी अधिक रूप है, 24 और रूप है। उनके बारे में पढ़िए और जानिए, जो कर सकते हैं तो, ठीक है। और एक चीज और कर सकते हैं आप, चांदी के गिलास के अंदर पानी वगैरह पिए। मैं इसलिए नहीं अभी ये बोल रही आपको कि रीजन बिहाइंड कि अभी गुरु पुष्य में तो आए, लेकिन पुनर्वासु में भी हैं, तो उससे क्या होगा, आप पी तो सकते, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में मून की पोजीशन क्या है वो देखनी इंपॉर्टेंट है। अगर मून आपका जैसे त्रिक भाव में बैठा है, 6ठे में, 8वें में, 12वें में, तो उसके अंदर फिर वो किस राशि में बैठा है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए डायरेक्ट ऐसी रेमेडीज बता दूं जो कि कहीं आपको जो है, क्या होता है ना, एक तरफ पॉजिटिविटी आएगी तो उसका एक तरफ कर्मा पेंडिंग अलाइनमेंट भी वो होता है। अगर आप कुछ देते हैं ना तो कहीं कुछ लिया भी जाता है। जैसे अगर आप हीलिंग करते हैं ना, तो मैं जब हीलिंग कर रही हूँ इनकी लामा फेरा, ये बुद्धिस्ट हीलिंग का भी बहुत अच्छा टाइम है इस समय। लामा फेरे हीलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि गुरु है, और गुरु जो है इस समय, और बुद्ध भी गुरु जी थे, उन्होंने ही ये गुरु दिया, राइट। निष्काम भाव से वो काम करते थे। तो इन 14 दिन में की गई किसी प्रकार की कोई हीलिंग भी आपको बहुत बेनिफिट देगी, बहुत पावरफुल होगी, लेकिन निष्काम भाव से, क्योंकि वो आपकी इनर फीलिंग करेगी। तो ये मेरी आज की वीडियो थी जिसमें मैं आपसे कुछ शेयर किया आने वाले इन 14 दिनों के लिए। अब मैं फिर से आऊंगी, फिर से हम लोग शेयर करेंगे, उस बारे में बात करेंगे जून 18 से लेके आने वाले, और जब तक हमारे गुरु की मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को। लेकिन तब तक ये अपनी एनर्जी बिल्टअप कीजिए, और जब आप ये एनर्जी बिल्टअप करेंगे तो मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी होंगे, क्योंकि आप हील हो चुके होंगे, जस्ट लाइक द ग्राउंड, जैसे धरती माँ हील होती है जिसे हम खाली छोड़ते। तब तक टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। जय महाकाल, जय महाकाली।